कि भारत का कैसा तजर्बा रहा और वो प्रोजेक्ट कैसे, यानी किसने राब्ता किया था, फिर नसीरुद्दीन शाह के साथ काम आपने किया और उसी पाए का किया और अरशद वारसी भी साथ थे, तो जरा उस 1.5 इश्किया की कहानी बताएं। असल में मैं काम कर चुका था ना एक इंडियन फिल्म में, काल एक्सप्रेस में। बिल्कुल जी। तो उसके बाद अब जो इंडियन कुछ प्रोड्यूसर थे वो मेरे से, उनको पता लग गया कि एक बंदा है पाकिस्तान में, लाहौर में रहता है, सलमान शाहिद। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, बात बन गई उनके साथ भी। फिर मैं गया, मैंने किया। अब मुझे वहाँ मैं पूछता था जब भी हमारा काम होता है, इधर भी पाकिस्तान में भी कई बार पूछता हूँ। इधर इतना हम टीवी पे नहीं पूछते, मैं कम से कम नहीं पूछता कि भाई इसमें और कौन है क्या है। कई लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, डायरेक्टर समेत, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आई डोंट नो। मेरी वाकफियत होती है जब मैं उनके साथ काम करना शुरू करता हूँ, फिर मेरी वाकफियत होती है क्रू के साथ, प्रोडक्शन वालों के साथ, डायरेक्टर, कैमरामैन, एक्टर्स, कई दूसरे जो हैं। खासतौर पर वो जवान हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। यू नो, इट्स लाइक दिस। सही सही। बिकॉज मैं इतना ज्यादा नहीं काम करता। जो लोग मुस्तकिल काम करते हैं, रहते ही कराची में हैं, वो तो एक दूसरे को जानते हैं। उनके, मेरा ख्याल है, घर में भी आना जाना कुछ थोड़ा बहुत रहता है। मैं रहता भी एक फासले पे हूँ, मैं लाहौर में हूँ, 1000 किलोमीटर दूर। वही मैं आपको कन्विंस करना पड़ता होगा ना किसी कैरेक्टर के लिए। वर्किंग कंडीशन कैसी है वहाँ, यानी कैसे प्रोफेशनल ज़्यादा हैं वो, ठीक है, पूरी प्रोडक्शन की कास्ट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन भी और उससे पहले भी क्रू भी, उन सबको एज अ टीम लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ मिसिंग है। क्या आप तकाबुल करेंगे अगर यहाँ का और वहाँ की प्रोडक्शन की बात की जाए? यहाँ ये एक तो लाहौर के अंदर ये हमारे यहाँ जो इस तरह मैंने बताया ना, हथौड़ा ग्रुप टाइप के लोग थे जो कि करते रहे और अभी भी कर रहे होंगे छोटी मोटी प्रोडक्शनें। वो बिल्कुल, अगर हम कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म जनरली इतना ज़्यादा अभी नहीं उभरा पाकिस्तान में, हमारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो लाहौर में और भी कम है, कराची से भी कम है। बिल्कुल ही ऐसे चलते फिरते प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चंद एक दो लोग हैं जो कि मुस्तकिल काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ, आई थिंक जी मैं काशिफ निसार का नाम लूँगा। मेरा ख्याल है सारे एग्री करेंगे, एक्टर्स वगैरह के, वाकई ये वो काम अच्छा करता है। और उसकी इसी तरह हाँ, कराची में अच्छा करें बुरा करें, बहरहाल वहाँ मुस्तकिल काम है। वहाँ मुस्तकिल काम इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट चैनल की जो चैनल्स हैं वो बेसिकली वहाँ की बेस्ड हैं। उनकी एक ब्रांच होती है जो कि लाहौर या इस्लामाबाद में या किधर और हो, वो बेसिकली कराची बेस्ड है। और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और इंडस्ट्रीज जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी जिनकी बिना पे चलते हैं, वो सारी वहाँ कराची में है। इंडस्ट्री सारी वहीं है। सर मैं भारत, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा था कि वहाँ क्या ऑब्जर्व किया आपने, इंडिया में क्या ऑब्जर्व किया? वहाँ मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगी कि उनका जो बिहाइंड द कैमरा क्रू है ना, अब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो हम एक्टर सारे एक ही बराबर है, वहाँ के भी यहाँ के भी, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो उनका क्रू है ना, वो मुझे लगा ज़्यादा इट्स मोर प्रोफेशनल, मोर एजुकेटेड, एंड ये मुझे महसूस हुआ। और वेल पेड भी होगा, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा के भी बड़े मसाइल है ना। यहाँ तो 50 रुपए 100 रुपए उनको रिफ्रेशमेंट का बजट मिलता है। ये तो मुझे हैरानी हुई, कल परसों मैंने ये बात मुझे बताई किसी ने, और हमने फिर शो पे भी डिस्कस किया। अब मुझे ये आपको पता है, मुझे नहीं पता कि ये हिसाब किताब है, आई डोंट नो। अच्छा, ये भी प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन बात है और प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस बात है। मैंने भी सुना है कि चंद प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स हैं जो बड़े कंजूस हैं, और कुछ हैं मतलब इस प्रोडक्शन हाउस में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या पता उनको कोई ये नहीं है कि जी बाहर से खानों के पैकेट्स आ रहे हैं और अपनी मर्जी के, जो कि हम लोग तो कर रहे हैं, सच्ची बात है, इस प्रोडक्शन में और औरों में भी कईयों में ऐसे है। कम से कम मेरे तजर्बे में तो बेशतर ऐसे ही है
तो ठीक है, अगर वो नहीं जो पका हुआ खाना आता है आला तरीन, और वो स्क्रू भी खाता है, एक्टर्स भी खाते हैं जो घरों से, और कराची में खाना बड़ा अच्छा बना हुआ आता है घरों से। मेरा सही। वहाँ ऐसा सिस्टम बन गया कि कुछ घर, उनका भी कारोबार है एक किस्म का, वो कुछ घर हैं वो ये जी। सारे ये बनाते हैं, और खाना बिल्कुल। मतलब है बड़ी ज़बरदस्त। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं सही। बल्कि वो खाओ कि अच्छा। एक ज़माना था, मैं आपको बताऊं, हमारा एक था प्रोड्यूसर, हाँ। अब मैं वो बल्कि डायरेक्ट कर रहा था सीरियल, तो वो हमें सिर्फ ये एबर्ट रोड से छोले खिलवाता था, तो हम छोले खा सही के सही। 3.5 महीने, मतलब बड़े मज़ेदार छोले। होते हैं, लेकिन आपको हर रोज अगर मिल रहे लेकिन हो स्ट्रेंथ आ छोले। गई, स्ट्रेंथ आ गई होगी आपके अंदर, है ना, हाँ छोले खा बड़े। के। अच्छा, आप आपने कहा डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, तो ये भी एक बड़ा मसला यहाँ पर चल रहा है फील्ड में कि एडी पर सारी वो डाल दी जाती है, सारा मलबा, बैगेज सारा खराब और मिसमैनेज चीज़ों का एडीज पर डाल देते हैं एक्टर्स। तो आप एज ए डायरेक्टर अपना तजुर्बा ही बताएं, और क्या वाकई एडी इस पोजीशन में होता है कि वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स, वो बता रहा है कि शूट कब डिले होना है, शूट कब पैकअप होना है, और अगर कोई नई लाइन अप हुआ तो इसकी वजह से हमारे एक्टर यहाँ को ये डाल है दो, कि निकाल जो दो। नहीं, पता नहीं यार, अच्छा ही रहा है। ऐसे एक्टरों को एकदम ऐसे रखते और निकालते भी नहीं है, बिकॉज एक्टरों की भी एक अपनी एक होता है, उनका भी रोब होता है, उनका भी ये होता है कि भाई आपने इस तरह मेरे साथ भी आप मेरे साथ पेश आए तो अगली बार मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। तो सारे एक लिहाज भी रखते हैं जिधर रखना होगा। हाँ, वो बेचारा कोई ऐसा हो जिसको समझें कि इसको ये किसी हमारे काम का नहीं है, तो उसको चैनल वाले भी जलील कर सकते हैं, उसको प्रोडक्शन हाउस वाले भी बेचारे को जलील कर सकते हैं। लेकिन जो ज़रा सा भी नामवर कोई हो उसका लिहाज भी होता है, उसका ख्याल भी करते हैं। सही सही। काफ़ी हालात मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जिस तरह ये था ना, तो वो मेरा एक था प्रोड्यूसर, तो वो भी मैं डायरेक्ट कुछ कर रहा था, तो हमने कोई घर लिया हुआ था या मैं को 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, घर लिया हुआ था कि यहाँ शूट करना है, तो वो घर वालों ने कहा कि नहीं जी इधर आप शूटिंग नहीं कर सकते। तो वो प्रोड्यूसर के घर से खाना पक के आया था, उसने खाना वापस मंगवा लिया। मेरे एक्टर कहें यार हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें दोपहर को कहा कि आपने नहीं करना, तो हमारा इसमें क्या कसूर, हमारा क्या हमें तो कसूर? खाना खिलाओ। सही तो बात। मतलब अब ये हालात देखो ना, किधर वो बात और किधर आजकल ये है कि जी आप बैठे हुए हैं, आपने क्या खाना है, आपने ब्रोस्ट मंगवाना है, सही बात आपने है क्या छोटू करना भाई। है, आपने जूस पीना है, आपने क्या करना है, कॉफी चाय मुस्तकिल चलती रहती है जो आपको चाहिए भी नहीं। मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा ख्याल अच्छा, रखा ये जाता है इस आपको लिहाज आपको कॉल आई है कोई अभी तक? पंजाब में रिवाइव हो रही है फिल्म इंडस्ट्री, और बड़ा पंजाब हुकूमत इन्वेस्ट कर रही है इस पर, बजट्स भी मिल रहे हैं, तो आप तो पेश बस ये होंगे देखें ना, इसमें। ये इन्वेस्ट बिल्कुल देखें, ये इन्वेस्ट जो है, कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं, मैंने वो नाम पढ़े थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सिर्फ फिल्म से ये ताल्लुक है कि उन्होंने फिल्में देखी हुई हैं अपनी जिंदगी में, उनको बजट दे दिया हुआ है। तो ये वो फिर वो हमारे मुल्क में जो चलता है कि जी वो मेरा जानने वाला है, उसकी पहुंच थी, उसको कुछ दे दिया है। कई लोग हैं जिन्होंने कभी कोई काम कर बनाई नहीं है, लेकिन